Hey, hello everyone. So, आज this video is like a bit different. So, what I thought, मैं जब YouTube से मैं ऐसा videos देख रहा था randomly, and then one video came when where a guy, like a person, he was explaining कि क्या कहते हैं आप कैसे फ्यूचर एंड आर्बिट्राज का फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज़ करके एंड देन स्पॉट का यूज़ करके आप इतने आर्बिट्राज से पैसे बना सकते हो। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके वीडियोस मेरे सामने आते हैं। आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग for the purpose of fun, like fun, और it was like कि इतने सारे retailers जो हैं ऐसे लोगों के millions में followers हैं, the people have followers like in lakhs and lakhs, and I just thought कि एक बार मैं वीडियो बनाता हूँ and then I just like pointed out कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और कोई भी जगह मेरा किसी को भी ये वीडियो का मेरा पॉइंट ये नहीं है कि किसी को नीचे दिखाना है, किसी की मज़ाक उड़ाना है। इट्स मोर ऑफ लाइक जो भी रिटेलर्स देख रहे हैं या फिर जो वीडियो क्रिएटर हैं वो भी देख रहे हैं, वो अगर देखने के बाद लाइक दे कैन हेल्प इन अ वे मोर टू द रिटेलर्स। आप इतनी मेहनत करके कोई भी जो पर्सन वीडियो बना रहे हैं, दे पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप जब वो वीडियो बना रहे हैं तो मे बी यू कैन ऑल्सो अपग्रेड योर सेल्फ। इट्स लाइक लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट मेकिंग द वीडियोज एंड देन नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्फ, एंड उनको पता नहीं कि जाने अनजाने में वो जितना फ़ायदा करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान कर रहे हैं रिटेलर्स का, या जो भी उनके ऑडियंस है पर्टिकुलरली उनका वो नुकसान करे। So uh, I'll just share my screen 1 second. Yeah. So he's a person and his name is Mahesh Chandra Kaushik. एंड आई गेस आप लोगों ने बहुत बार कुछ लोगों ने अपने से इनके वीडियोस देखे होंगे, एंड नो डाउट ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स अपने वीडियोस बनाने के लिए। बस आई जस्ट वांटेड टू से कि भाई कहाँ-कहाँ पर इन्होंने बोला है जो वो पॉसिबल नहीं है। अगर महेश जी ये वीडियो देखें तो प्लीज़ नाराज़ ना हो, एंड न मैं आपको क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाह रहा। इट्स बस लाइक कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स हैं वो मुझे सही नहीं लगे, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इसमें मैं केवल एक रिएक्शन वीडियो टाइप है ये जो मैंने बनाया है। सो आई विल जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। 1 सेकंड। या सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से हियर इज़ कि आपके जो फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस होता है। आपका जो फ्यूचर और स्पॉट के बीच में डिफरेंस होता है, वहाँ पे अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है, तो आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो और स्पॉट को बाय कर सकते हो। लाइक आपके जो भी उस टाइम है मार्केट में, एंड देन जो भी आपका पर्टिकुलर आर्बिट्राज है, उस आर्बिट्राज से आप पैसे कमा सकते हो। इट्स लाइक जो हमारे आर्बिट्राज फंड्स हैं, वो बेसिकली उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि मेरा फ्यूचर को वो शॉर्ट करते हैं एंड देन गो लॉन्ग इन द कैश मार्केट, राइट? दैट्स हाउ दे वर्क। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है और जो इस वीडियो में दिखाया गया है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो आई विल बेसिक जस्ट लेते हो तो मैंने जो आपको ब्रोकरेज की बना के बताई है, ब्रोकरेज की वो मैंने जीरो दाम के हिसाब से बताई है। जीरो दाम में लगभग आपको 500 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ता है। आपका ब्रोकर हो सकता है इससे कम लेता हो, इससे अधिक लेता हो। तो एक तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही इस विधि में कम होना चाहिए। ऐसे ब्रोकर में आपको करना चाहिए कि जो जिसमें आपका ब्रोकरेज चार्जेस कम लगे। जीरो दाम के हिसाब से करना करें तो लगभग 4,25,200 रुपए को कैश मार्केट में शेयर खरीदते हैं। तो 5 सो की इसमें या और भी सो व्हाट ही हैज़ डन, इन्होंने ओएफ ओरेकल फाइनेंशियल्स जो है उसका शेयर लिया है। इसका 50 शेयर्स का लॉट है, एंड व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि इन्होंने बोला कि भाई आप क्योंकि उसका फ्यूचर में जो प्राइस है वो 8504 के अराउंड चल रहा था, एंड ही सेड कि मैं फ्यूचर में उसको शॉर्ट कर दूँगा और स्पॉट में मैं उसको जाके बाय कर लूँगा। तो मेरा जो वो 50 पॉइंट्स का जो मेरा आर्बिट्राज है वो लॉक हो जाएगा। दैट्स व्हाट ही सेड। नाउ ही हिमसेल्फ इज़ कैलकुलेटिंग कि कितना मेरा मार्जिन है, लाइक कितना मेरा मार्जिन मेरे को देना है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना मार्जिन है। 5,25,000 का मार्जिन आपको टोटल कैश लेना पड़ेगा, क्योंकि 4,25,000 के तो आप कैश में ही शेयर बाय कर रहे होंगे, और 1 लाख रुपए का जो आपका फ्यूचर है, आप जब फ्यूचर शॉर्ट करेंगे तो 1 लाख रुपए का मार्जिन आपका वहाँ जाएगा। सो व्हाट आर द चार्जेस ही इज टेलिंग, ही इज लाइक भाई बाय करते टाइम ज़ीरोधा में आपको 500 रुपीज़ के एसटीडी एंड ऑल चार्जेस लगेंगे। सेल करते टाइम भी ऑब्वियसली सेम आपके चार्जेस लगेंगे। सेल करते टाइम आपके 15-20 रुपए ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि आपके वो सीडीएसएल वाले चार्जेस जो हैं वो ज़ीरोधा डिडक्ट करता है। एंड आपके सेम वे 120 रुपीज़ आपके फ्यूचर बाय करते टाइम लगेंगे, एंड 120 रुपीज़ जो है आपके फ्यूचर सेल करते टाइम लगेंगे। सो लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट इज मिस्टेक द है। इश्यू 2 विद मिस्टेक दिस बताता हूँ आपको स्टेटमेंट। कि अब आपको एक तो
इसके अंदर जब आप परचेज करते हो, जब आप इस चीज को परचेज करते हो कैश में, ये 4.25 लाख रुपए शेयर लेते हो, तो मैंने जो आपको ब्रोकेज की गणना करके बताई है ब्रोकेज की, वो मैंने जीरोधा के हिसाब से बताई है। जीरोधा में लगभग आपको 500 रुपए ब्रोकेज देना पड़ता है। आपका ब्रोकर हो सकता है इससे कम लेता हो, इससे अधिक लेता हो। तो एक तो आपका ब्रोकेज चार्जेस बहुत ही इस विधि में कम होना चाहिए। ऐसे ब्रोकर में आपको करना चाहिए कि जो जिसमें आपका ब्रोकेज चार्जेस कम लगे। जीरोधा के हिसाब से गणना करें तो लगभग 4,25,200 रुपए को कैश मार्केट में शेयर खरीदते हैं, तो 500 रुपए का भी ब्रोकेज नहीं है। जीरोधा तो शून्य ब्रोकेज लेता है, ये जीरोधा का ब्रोकेज तो शून्य है, नील है। तो आप कहोगे तो भैया 500 रुपए क्या है, 500 रुपए चार्जेस में क्या है, एसटीटी जुड़ जाता है, एसटीटी जीएसटी आदि ये जुड़ जाते हैं, 500 रुपए करीब खर्चा पड़ जाता है इसमें खरीदते समय। और ऐसे ही बेचते समय भी मान लो 500 के आसपास आपका खर्चा बेचते समय पड़ गया, तो जो आपके 2500 रुपए उसमें से 1000 रुपए तो ये इसमें से ही लग गया। 4,25,000 के शेयर खरीदने बेचने में 1000 रुपए लग गए। ऐसे ही फ्यूचर में जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, Yeah, the same thing I told you. Like he himself is लाख रुपए मार्जिन describing. बताइए तब भी आपके 120 अगला प्रश्न नहीं आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो बैंक में एफडी करा लेते तो ब्याज मिल जाता है इससे ज्यादा, तो उनका भी जवाब दे देते साथ में, ब्याज भी जोड़ के चलें। देखो ये जो ब्याज जोड़े ना 3.5% ब्याज दिखा मैंने, ये 3.5% ब्याज आपसे फ्यूचर में नहीं मांगता कोई। ये नहीं कि आपने फ्यूचर में लाख रुपए का मार्जिन लगा के आपने जो शॉर्ट सेलिंग किया था ब्याज लगेगा, वो ब्याज तो एमटीएफ में लगता है। फ्यूचर की ट्रेड में कोई ये नहीं कि आपने फ्यूचर में लाख रुपए, तो फ्यूचर में भी आपके शॉर्ट सेलिंग करते समय भी 120 रुपए के करीब चार्जेस कट गए, और वापस आपने उसको परचेज किया तभी आपके 120 के करीब चार्जेस कट गए, यानी 1240 रुपए के लगभग इसमें आपके चार्जेस कट जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है, कुछ लोग ये कहते हैं साहब हम तो बैंक में एफडी करा लेते तो ब्याज मिल जाता है इससे ज्यादा, उनका भी जवाब दे देते साथ में, ब्याज भी जोड़ के चले। देखो ये जो ब्याज जोड़े ना 3.5% ब्याज दिखा मैंने, ये 3.5% ब्याज आपसे फ्यूचर में नहीं मांगता कोई। ये नहीं कि आपने फ्यूचर में लाख रुपए का मार्जिन लगा के आपने जो शॉर्ट सेलिंग किया था ब्याज लगेगा, वो ब्याज तो एमटीएफ में लगता है। फ्यूचर की ट्रेड में कोई ब्याज नहीं लगता। ये तो आपने 4,25,000 कैश देके परचेज किया था, इसमें आपसे कोई ब्याज नहीं मांगता, और फ्यूचर वाले भी आपसे ब्याज नहीं मांगते। फ्यूचर में आपने शॉर्ट सेलिंग की 4.25 लाख रुपए के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की, लाख रुपए आपने मार्जिन ब्लॉक करा लिया, बस वो मार्जिन नहीं मांगते, वो ब्याज नहीं लेते। ये तो उन लोगों की बात है। कुछ लोग जो है ना मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं साहब हमने बैंक में एफडी कराई होती तो ब्याज मिल गया होता, तो उनके लिए है। यूं तो भले ही वो फ्यूचर में कोई फायदा नहीं लेते, नुकसान नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट की बात है कि वो ये मान उनके धारणा दिमाग में घुसा होगा हमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, हमें लॉस ही होता है। प्रॉफिट देखकर सोचते हैं कोई ना कोई चलाकी तो है, कुछ तो चीटिंग होगा। अरे सर इतना तो बैंक में ब्याज ही मिल जाता, उनका ब्याज भी गिन लो। यदि 15 दिन की एफडी कराते तो 3.5% उनको ब्याज मिलता, 3.5% की रेट लगती। So that's the point where I have a problem with this. He's saying कि भाई आपने अगर 15 दिन की ट्रेड लिया तो आप 15 दिन का ब्याज कैलकुलेट करो। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप बैंक में जाओगे और एफडी का उनका चार्ट देखोगे तो शॉर्ट टर्म एफडी में आपका 3.5% ही दिख रहा होगा, एंड 3.5% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15 डेज का 765 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट आएगा। ही इज थियोरेटिकली राइट थे, बट द पॉइंट इज कि कोई भी व्यक्ति जो इसको लाइक एनी पर्सन जिसको 15 दिन के लिए लेना है, he should not be parking the money in the this 15 days FD। वो जाके अगर आप जाके सर्च करोगे गूगल में जाके देखोगे कि जो मेरे लिक्विड फंड्स हैं आज के टाइम में वहाँ पे 5.5-6% की ब्याज चल रही है। एंड सम ऑफ द फंड्स आर इवन गिवन, लिक्विड फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज लाइक जो आपके गवर्नमेंट ट्रेजरीज में और एंड ऑल में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, टी बिल्स एंड ऑल में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके लिक्विड फंड्स हैं ओवरनाइट उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो वहाँ पे आपके 6% के अराउंड आज के टाइम में आपको मिल रहा है। मैं एक राउंड अबाउट दे रहा हूँ, कुछ फंड्स में 5.8 5.7 होगा, कुछ फंड्स में 6.5 तक भी जा रहा है, 6.2 6.3 तक भी आ रहा है, राइट। सो अगर मुझे 15 दिन के लिए करना है, वाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस 15 डेज एफडी, राइट। इवन अगर मैं देखूंगा कि मेरे कुछ स्मॉल जो बैंक्स हैं, दोज बैंक्स आर इवन गिवन मी more interest, right? Why should I go with SBI जो मुझे इतना कम का चार्ज देगा? There's no logic behind कि मैं 3.5 वाला ही क्यों लूंगा अगर मुझे करना है तो, राइट। और अगर मैं इनके हिसाब से लाइक अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन 3.5% का अगर मैं 15 डेज का कैलकुलेट करूंगा, सो द टोटल अमाउंट जो आप करेंगे वो 495 का होगा, राइट। तो सो 65 के लगभग आपका 3.5% से बैंक में 495, yeah, this is the amount 495 जो है, ब्याज आपको मिलता। या 495 रुपीज़ का आपने टोटल आप अर्न करते जो रहता। बट माय पॉइंट इज अगर मैं 6% से कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया लिक्विड फंड्स में आता है, सो आपका कुछ 1300 का रहेगा। अगर मैं यहाँ 1300 का लगाऊंगा, सो दिस होल प्रोसेस इटसेल्फ फॉल्स, दिस होल प्रोसेस, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपके कितना पैसा बन रहा है। तो आपके मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है वहां कौन सा आपको ब्याज मिलता है, आप उसमें तो ब्याज की गणना नहीं करते, लेकिन यहाँ जब विधि सिखाएंगे तो किया नहीं आपसे ब्याज। ब्याज आपसे किसी ने 65 रुपए आपका संभावित ब्याज हो गया कि भैया, तो उस 2500 में 765 रुपए हमने बैंक ब्याज कम कर लिया, 1240 रुपए ब्रोकेज कम कर लिया, 2005 रुपए टोटल ये हमारा ब्रोकेज और ब्याज का संभावित नुकसान है, ये भी हमने गिन लिया, तो भी आपको 495 रुपए के आप इसमें फायदे में रहते हैं। हाँ, तो ये ही सेइंग कि आपको 495 का फायदा होगा, जबकि अगर मेरा 1300 का आ गया, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज मोर देन दिस। सो आपका वहां पर क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे वहां पर आपका जाके, तो ये प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली जो है वो 200 रुपए के घाटे में आ गया, लाइक 200 रुपीज के आपके लॉस में आप अपने आप ही आ जाओगे, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोसेस फॉल्स हियर, खुदा एंड देन पार खुदा और इतनी सुइयां निकली।
इतने से फायदे के लिए इतनी हमने बेटामारी की। Yeah. Now he comes. सब्र करो, Now he'll come to the next इसका part. भी इलाज है। आज के वीडियो के मैंने 3 बार बोल दिया, रुको जरा सब्र करो। इसका इलाज बताता हूँ कि क्या हमें इसको सीखा है, वो सीखिए। तो इसका इलाज ये है कि इसके लिए आप यदि इसी शेयर में आगे की एक्सपायरी में जाकर के फ्यूचर को शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी 15 दिन होल्ड करने की जगह आप 1.5 महीने होल्ड कर लेते हैं, 2 महीने होल्ड कर लेते हैं। I'm so आपने sorry. पे लेटे हुए MTF यूज तो कर लिया। Like I don't have premium, so these ads come. Okay. में प्रीमियम आपको और भी ज्यादा मिलता है, तो वो आगे के एक्सपायरी में ज्यादा प्रीमियम लेंगे ना, तो ब्रोकर तो फिक्स रहेगा हमारा। ब्रोकर तो 15 दिन बाद बेचे, भले 1.5 महीने बाद बेचे। तो अभी हम आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाके मैं ये दिखा देता हूँ कि आगे की एक्सपायरी में प्रीमियम कितना कितना मिल रहा था, उसमें हमने इसी प्रकार ट्रेड की होती, तो हमें 26 जून 25 की एक्सपायरी देखे मैं आपको। Now he says because the brokerage charges STT आपका फिक्स्ड रहता है, so what he is asking you to do instead of shorting the same month's future, आप क्या कर सकते हैं, आप जाकर अपना next month का future short कर सकते हैं। Like instead of shorting the May's future, you can short June का future आप short कर सकते हैं। Right again, now let's see कि कितना आपको फायदा हो रहा है यहाँ पर। आपको 8,609 रुपए 50 पैसे पे बेचने का मौका मिल रहा है, और यदि 31 जुलाई 25 की एक्सपायरी का आप बेचते हैं तो आपको 8,625 रुपए पे बेचने का मौका मिल रहा है। तो आइए अब समझते हैं कि यदि हमने आगे की एक्सपायरी में बेचा होता तो हमें क्या फायदा मिलता। तो आपने एनएससी की साइट पे क्या देखा कि यदि आप 15 दिन बाद का जो फ्यूचर में बेच करके 1.5 महीने के बाद का बेचते, यानी 26 जून 2025 की एक्सपायरी वाला बेचते, तो वो आपको 8,609 रुपए 50 पैसे के भाव से दिखता। 26 जून 2025 एक्सपायरी वाले फ्यूचर का भाव क्या चल रहा है, 8,609 रुपए 50 पैसे चल रहा है। इसमें से आपका ये जो सपोर्ट प्राइस घटा है 8,504 रुपए, तो आपको 105.5 पॉइंट का प्रॉफिट आपने लॉक कर लिया। आपका जो लॉक क्या हो गया यहाँ पर आर्बिट्राज बनाने पर 105.5 पॉइंट का प्रॉफिट आपका लॉक हो गया। तो इसमें 50 के लॉट से गुणा करते हैं तो 5,275 रुपए आपको मिले। 1.5 महीने के अंदर आपने अपनी कैपिटल को यदि 5.25 लाख रुपए लॉक रखा तो 5,275 रुपए मिले। इसमें ब्रोकेज जो है कैश मार्केट में खरीदते समय 500 लगा, कैश मार्केट में बेचते समय 500 लगा, कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते समय 120 लगा, और नहीं फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते समय 120 लगा, और फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट को रिकवर करते समय 120 लगा। कुल मिला के वही 1,240 रुपए हमने ब्रोकेज कम किया, तो 4,035 रुपए का नेट प्रॉफिट आपके पास बच गया। अब आप अभी भी कहेंगे लोग, फिर वही बात आएगी, देखो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो बैंक में रखते तो एफडी कराते तो ब्याज मिलता, वो नहीं रखते। See, महेश जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। आप कह रहे हैं जैसे मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं एंड ऑल। सो द पॉइंट इज कि आपने अब 4% से कैलकुलेट किया है यहाँ पर ब्याज, तो आपका आया है इतना, जबकि अगर मैं 6% से कैलकुलेट करता हूँ तो वहां पर मेरा 3900 के अराउंड आ रहा है। पीछे लेके जाते हैं, फिर न्याव को आगे ले जाते हैं, फिर न्याव को पीछे लेके आते हैं, फिर न्याव को आगे लेके जाते हैं, फिर न्याव को पीछे लेके आते हैं। कुल मिला के 6-6 महीने 7 ट्रेड करते होते हैं। न्याव उनकी जहां चले थे वहीं खड़ी होती है या उससे भी पीछे खड़ी होती है, क्योंकि उनके एक दिमाग में बड़ा स्टॉप लॉस था। फिर समझ लो ये ब्याज कोई आपसे मांगेगा नहीं। सो मेरा 3900 के अराउंड आ रहा है। सो आप अगर आप 6% से कैलकुलेट करेंगे तो 3900 के अराउंड आएगा। सो आप इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए बचा सकते हैं। that's what the calculation mathematically says. So this video, like these type of videos when you see on YouTube और आपको कहीं दूसरी जगह भी इंटरनेट में दिखते हैं, so they seem like oh wow, can we make money? और ये this person is saying truth and all those things, आपको ऐसा लगता होगा। But the point is कि जो मैथ्स है इसमें एक्सप्लेन की गई है वो मैथ्स इतनी सिंपल है कि आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, लेकिन इसके पीछे ट्रुथ क्या है कि दीज आर आर्बिट्राज फंड्स। अगर आप कभी गूगल जाके सर्च करें व्हाट आर आर्बिट्राज फंड्स, हाउ डू आर्बिट्राज फंड्स वर्क, सो आर्बिट्राज फंड्स का काम ही वही है। दे शॉर्ट द फ्यूचर, दे बाय द स्पॉट और दे बाय द कैश मार्केट में। शॉर्ट फ्यूचर बाय कैश मार्केट में। सो जहां पर भी उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, एंड वो ये काम आपकी तरह और मेरी तरह मैनुअली नहीं करेंगे, उसके लिए उनके पास एल्गोज हैं बने हुए। दे ऑलरेडी हैव एल्गोज फॉर डूइंग दिस, राइट। जो फंड्स हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो फंड्स वहां पे ऑलरेडी जो भी एक लिक्विड फंड से ज्यादा, जब भी किसी भी एल्गो को दिखेगा वहां पर कि जैसे ही देयर इज आर्बिट्राज व्हिच इज हायर देन ऑलरेडी एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड फीड इन द सिस्टम, कि जैसे ही आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट आपको दिखे तुरंत एल्गोज एक्ट, इंस्टेंटली एल्गोज एक्ट। दैट्स व्हाट द थ्योरी बिहाइंड इट, एंड दैट्स हाउ ये मार्केट इतना परफेक्ट मार्केट होगा आर्बिट्राज का, जहां पर आपको एक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए और ये लिक्विड फंड से ज्यादा आपको बनाने के लिए, लिक्विड फंड, लिक्विड बीज में अगर आप जाके देखेंगे उनसे ज्यादा पैसे बनाने के लिए इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन टू मेक मोर देन दैट काइंड ऑफ मनी। सो अगर आप एक रिटेलर हैं और आपने ये वीडियो देखी है महेश चंद्र कौशिक जी की, जिसके बाद आपको लग रहा है कि आप पैसे बना सकते हैं, थिंक अबाउट इट वन मोर टाइम। इट्स मोर ऑफ आपका टाइम खराब करने की चीज़ है ये। आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे बढ़िया आप जाएं कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबों से मेरा मतलब है पीटर लिंच, फिशर,
वगैरह की कुछ अच्छी किताबें पढ़ें आप जाकर, या फिर और भी आपको इतनी सारी फंडामेंटल एनालिसिस की किताबें होंगी, वो आप जाके पढ़ें, राइट? वो किताबें पढ़ें और फिर देखें कि आप कैसे वहाँ पे अच्छे कंपनीज़ को पिक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, राइट? अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे मकसद किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, किसी को भी यहाँ पर ये करना नहीं है कि भई मेरे को किसी से ज़्यादा आता है या फिर किसी को मुझसे कम आता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे जो रिटेलर हैं, वो क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग के बहुत सारे फॉलोवर हैं, एक बहुत सारे लोग उस वीडियोज़ को देखते हैं, हज़ारों हज़ार कमेंट्स उन वीडियोज़ पर आते हैं एंड लोगों को लगता है जो कोई नया आता है वो उसको ऐसी वीडियोज़ देख के लगता है कि भई बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसा करके मैं हाँ, इतने दिन में इतने पैसे बना लूँगा। वो एक सब आपका वहम है, ऐसा हो नहीं सकता है, राइट? अगर ऐसा हो रहा होता तो यू जस्ट इमेजिन कि लाइक पीपल देयर आर विल लाइक दे हैव lakhs of crores of rupees and they would have like done it like anything, राइट? अगर उनको ऐसा लगता है कि भई कहीं पर भी ऐसे पैसे बनाए जा सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट अच्छी कंपनीज़ देखें, अच्छे बिज़नेसेस कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं और क्या उनके पीछे है, वो सारे वीडियोज़ देखें एंड देन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी रादर देन आप किसी ऐसे उसमें जाएँ, ठीक है? आप प्लीज़ कमेंट करें, आप बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा और शुड वी मेक मोर रिएक्शन वीडियोज़? अब मुझे पता है कि इस वीडियो में अगर कुछ महेश जी के सपोर्टर्स देखेंगे तो वो ऑलरेडी आके कुछ शायद उल्टा-सीधा लिखने वाले हैं। सो ऑलरेडी मैं उन लोगों के लिए कह चुका हूँ कि मेरा किसी को भी इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू मेक कि भई क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तो बल्कि आपकी हेल्प कर रहा हूँ अगर किसी ने भी महेश जी का कोई फॉलोवर है या उनका कोई सब्सक्राइबर है, तो उसने उनका वीडियो देखा होगा, सो आई जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम कि भई ऐसे पैसे नहीं बनाए जा सकते, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। महेश जी तो पैसे बना लेंगे लाइक डेफिनिटली उनको अगर मैं बोलूँ हर एक व्यू का 20-25 पैसा भी मिलता होगा तो इस पे वीडियो पे लगभग 1 लाख व्यू हैं, सो ही वुड हैव मेड अराउंड 20-25,000 फ्रॉम दिस वीडियो, राइट? सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आगे तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।